स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। बिहार स्टेट प्रथम पेपर की परीक्षा की निकटता को देखते हुए अभ्यास पेपर की ये सीरीज लगातार चलाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न शब्दों में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? परख, कच्छप, संधि, पिंजर। दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परख। यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा परीक्षा। परख का तत्सम परीक्षा होगा, कछुआ का तत्सम कच्छप होगा, सेंध का तत्सम संधि होगा और पिंजरा का पिंजर होगा। साथ ही साथ आप जो है अन्य विकल्पों के भी उत्तर देखते चलिए। स्कंद का तद्भव शब्द क्या होगा? स्कंद, कंद, संधि, कंधा। तो स्कंद का हो जाएगा कंधा। रजनी का तद्भव शब्द क्या होगा? रात, रात्रि, रैन, रैनी। रजनी, तो रजनी का तद्भव हो जाएगा रैन। खप्पर का तत्सम रूप क्या होगा? छप्पर, छपर, करपर, कपर। तो खप्पर दिए गए विकल्प में सभी जो है अशुद्ध हैं। खप्पर का हो जाएगा खरपर, जो विकल्प में नहीं है। गागर का तत्सम रूप होगा गरगर, गारगर, गरगार, गरगर। गागर, तो इसका तत्सम हो जाएगा गरगर। निम्नलिखित में से कौन एकार्थक शब्द है? अक्षर, आयु, पतंग, पद। एकार्थक शब्द कौन सा है? आयु जो है एकार्थक शब्द है और इसका प्रयोग उम्र के लिए ही होता है। बाकी ए, सी और डी ये सभी अनिकार्थक शब्द हैं। अक्षर का देखिए, वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। पतंग का पतिंगा, सूर्य, पक्षी, नाम, कनकौआ। पद का कदम, स्थान, छंद, ओहदा, शब्द। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? राम की गौशाला है, राम का गौशाला नहीं है, राम की गौशाला है। हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? कर्ता के साथ सदैव, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, भविष्य काल के कर्ता के साथ, वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर। हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। स्कूल मास्टर, रेल यात्रा, पानदान, राजमहल। वर्ण संकर कोटि का नहीं है। 3 है, एक नहीं है। संकर शब्द संकर का अर्थ होता है मिश्रित। जहां पर 2 भाषाओं का मेल हो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें स्कूल मास्टर, स्कूल भी अंग्रेजी शब्द है और मास्टर भी अंग्रेजी शब्द है, इसलिए यह वर्ण संकर की कोटि से बाहर है। रेल यात्रा, पानदान, राजमहल यह तीनों वर्ण संकर कोटि के शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, वह कौन सा है? सिंह, सियार, बानर, मुर्गा। फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? मुर्गा जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। इसमें तत्सम तद्भव की अगर बात की जाए तो सिंह का श्रृंगाल होगा, बानर का बंदर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है? राम से चला नहीं जाता, तो अन्य विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। राम से चला नहीं जाता, इस विकल्प में जो है भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। अन्य विकल्प में देख लीजिए, पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई, कर्मवाच्य। लड़के ने तीर से चिड़िया को मार दिया, कृतवाच्य। तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी, कृतवाच्य। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, वह शब्द कौन सा है? प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी, कबूतर। विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? कबूतर जो है यह विदेशी भाषा का शब्द है। कबूतर का तत्सम हो जाएगा कपोत। जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? पारमार्थिक, सांसारिक, जागतिक, पार्थिव। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव है।
अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनिवार्य, आवश्यक, अवश्यंभावी, अवश्यमेव। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द होगा अवश्यंभावी। जो कठिनाई से समझ ना आए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? असाध्य, अगम, दुर्गम, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में ना आए उसके लिए हो जाएगा दुर्बोध। असाध्य के लिए जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, ये महत्वपूर्ण है। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? आ, उ, ई, ए। संयुक्त स्वर किसे माना गया है? तो ए को संयुक्त स्वर माना गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चांदी खोटी है में खोटी, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, लखनऊआ, और जंगली जानवर आक्रामक होते हैं में जंगली, इन सब में विशेषण का प्रयोग हुआ है। भगवान कृपा करते हैं, इस विकल्प में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चली, लड़का सोता है, चिड़िया उड़ती है, विद्यार्थी लिखता है। सकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? विद्यार्थी लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की अपेक्षा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है। लड़का खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं, लड़की रोती है, किसान बोता है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़की रोती है, यह अकर्मक क्रिया है। लड़की सोती है, लड़की रोती है, लड़की हंसती है, ये सभी अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़का रो पड़ा, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, वह क्षण भर में आएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है। आकाश, व्योम, गगन, अंबर। वस्त्र, अंबर का आकाश तो होता ही है, साथ में वस्त्र भी होता है। सहन करना जिसका स्वभाव है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विनम्र, सहार्दय, सहनीय, सहनशील। सहन करना जिसका स्वभाव है उसके लिए एक शब्द होगा सहनशील। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, अवयव। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए में ऐसा अवयव है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो यह संज्ञा है, उपवाक्य है कि मैं पढ़ूंगा। एक वाक्य शुद्ध है, उसकी पहचान करनी है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अपनी कमाई का उसने अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। एक वाक्य शुद्ध है, सभी विकल्प को आप पढ़ लीजिए। प्रेमचंद की ईदगाह नामक शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। प्रेमचंद की ईदगाह नामक के शीर्षक वाली कहानी का नायक हामिद है। प्रेमचंद की ईदगाह नामक शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। प्रेमचंद की ईदगाह शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की है, यह बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो मुख्य पात्र है वह हामिद है और हामिद की दादी का नाम है अमीना। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद की ईदगाह शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। निम्नलिखित में से एक अर्थ की दृष्टि से भिन्न है। कल, चयन, यंत्र, मृत्यु। एक अर्थ की दृष्टि से भिन्न है।
मृत्यु जो है यह भिन्न है। कल, चैन, यंत्र, यह तीनों जो है अनेकार्थी शब्द हैं। एक का अर्थ नाव है, जहाज, पोत, तरणी, बेड़ा। तरणी का अर्थ नाव है, पोत का अर्थ जहाज है। एक का अर्थ सत्य है, नियत, निर्यात, नियन, नियन्ना। तो नियत का अर्थ सत्य है। एक का अर्थ थकावट है, क्रांति, कार्यांत, कांत, क्लांति। थकावट। क्लांति का अर्थ है थकावट। पत्थर का पर्याय नहीं है, प्रस्तर, उपल, चट्टान, पाषाण। कौन सा विकल्प पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? चट्टान जो है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पाषाण, पाहन ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बल, सेना, आपत्ति, ऐतराज, जल, जीवन, कमल, अम्बुद। एक विकल्प अशुद्ध है। कमल, अम्बुद यह विकल्प अशुद्ध है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। अम्बुज अगर होता तब यहां पर कमल का पर्यायवाची होता। इनमें एक देवता का पर्याय नहीं है, अमर, दैव, निर्जर, आदित्य। देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दैव जो है यह देवता का पर्यायवाची नहीं है। दैव का अर्थ है भाग्य। एक का अर्थ पुराना है, चर, प्राचीर, चीर, चिर। पुराना। तो चिर का अर्थ पुराना है। चर का अर्थ है नौकर, दूत। प्राचीर का अर्थ है चार दीवारी, प्रकार। चीर का अर्थ है कपड़ा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। मोती सफेद होता है, चुन्नी लाल होता है, पन्ना हरा होता है, नीलम नीला होता है। तो एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है? चुन्नी लाल होता है, यह अशुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। लीची मीठा है, नाशपाती खट्टा है, जामुन खट्टा मीठा है, खरबूजा फीका है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? खरबूजा फीका है, यह शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। उन्होंने बहुत दौलत कमाई, इस साल की कीमत बहुत ज्यादा है, मुझे घर जाने की इजाजत नहीं मिली, दही बहुत खट्टी है। तो एक विकल्प सही नहीं है, दही बहुत खट्टी है, यह सही नहीं है। दही जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा दही बहुत खट्टा है। लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है, कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। ये तो बिल्कुल अशुद्ध है, यहाँ बुद्धिमान की जगह बुद्धिवती होगा। सावित्री के पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के नहीं, सावित्री ने पुत्र होने का वरदान मांगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, तो बलवान नहीं बलवती होगा। भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, ये विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। एक युग्म अशुद्ध है, गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोप गोपी, कुजड़ा कुजड़ी। अशुद्ध युग्म कौन सा है? कुजड़ा का शुद्ध रूप होगा कुजड़िन। कुजड़ा का स्त्रीलिंग होगा कुजड़िन, कुजड़ी नहीं होगा। एक वाक्य शुद्ध है, राधा उनकी पालित पुत्री है, नायिकाओं की एक कोटि श्याम नायिका की है, राधा कृष्ण की प्रियतमा थी, यह तो विद्वान है, उनकी पत्नी भी विद्वान है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? राधा कृष्ण की प्रियतमा थी, यह शुद्ध है। एक युग्म शुद्ध है, सपेरा सपेरी, सुनार सुनारी, तैराक तैराकी, लाडला लाडली। तो शुद्ध हो जाएगा लिंग की दृष्टि से डी विकल्प शुद्ध है, लाडला लाडली। यहाँ सपेरा का सपेरिन होगा, सुनार का सुनारिन होगा, तैराक का तैराकिन होगा। इनमें एक खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, गोरखपुर। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? गोरखपुर
खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, यह भोजपुरी बोली का क्षेत्र है। एक ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, रायबरेली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र रायबरेली नहीं है, रायबरेली जो है अवधी भाषा का क्षेत्र है। अलीगढ़, मथुरा और हाथरस यह तीनों जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। रायबरेली अवधी भाषा का क्षेत्र है, यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। यह भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, बलिया, बस्ती, लखनऊ, बनारस। लखनऊ जो है यह अवधी भाषा का क्षेत्र है, भोजपुरी का नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। जब अशुद्ध और शुद्ध के प्रश्न आ जाएं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रश्नों को अच्छे से देखना है। विकल्प हैं, यह दावत किस उपलक्ष्य में है, यह मेरी आजीविका का प्रश्न है, मैं परिश्रम करने का अभ्यस्त नहीं हूँ, आर्थिक समानता के लिए गांधी जी ने विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। तो ध्यान से देखिए, ए बी सी डी इन चारों विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य वाला शब्द कौन सा है। आजीविका लिखा है, यहां पर होना चाहिए आजीविका, बी उत्तर इसका होगा। अशुद्ध वाक्य वाला जो शब्द है वह बी है। वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, भगवान वरदान देकर अंतर्धान हो गए, भारतवासी वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहे, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। तो इसमें भी अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, यहाँ देखिए गृहित होगा, इस तरह से गृहित ये गलत लिखा गया है, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने थे, हम प्रदर्शनी देखने गए। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, द्वारका भी शुद्ध है, अहिल्या भी शुद्ध है, सन्यासी भी शुद्ध है, प्रदर्शनी अशुद्ध है, प्रदर्शनी इस तरह से होगा, प्रदर्शनी ये शुद्ध रूप है प्रदर्शनी का। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द कौन सा होगा, असंभव, व्याकरण पंडित, व्याकरण ज्ञाता, व्याकरणाचार्य। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव होगा। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।